हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो जल्दी प्रेगनेंसी होने की चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरे टाइम पे जब मैं प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही थी 1 या 2 साल से, तो वो टाइम पे मैंने भी यही स्टेप्स फॉलो कर रही थी और उसी से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। तो टिप्स नंबर 1, देखिए टिप्स नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव होने के लिए हमें कब कब सेक्स करना चाहिए और कौन से टाइम पे कितनी बार हमें एक्चुअल में इंटरकोर्स करना चाहिए, तब भी जाके हमारे प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए हम सभी को मोस्टली पता होता है कि एक महीने के एक डे पे जब फर्टाइल डेज होता है वही टाइम पे इंटरकोर्स करने से आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसके ऊपर मेरे वीडियो भी बहुत सारे हैं कि ओव्यूलेशन डे आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है। इसके एक ऐप है, इसके मार्केट में किट मिलता है, या तो फिर आप इसके लिए ओव्यूलेशन स्टडी भी करवा सकते हो। लेकिन जब भी आप नॉर्मल कपल जब नॉर्मली ट्राई कर रहे होते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी ओव्यूलेशन डे या तो फिर फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर आप एवरी डे वो टाइम पे सेक्स करते हो तो उसी से आपके प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कई महिलाओं के ये मानना रहता है कि एवरीडे सेक्स करने से स्पर्म की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाते हैं। देखिए मेरे टाइम पे मैं जब डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहा था कि एवरीडे तुम सेक्स करने से जो स्पर्म की क्वालिटी रहता है हस्बैंड का वो खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा होता है जैसे हम अभी क्या होते हैं, हम सब जॉब पे जाते हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, तो वो टाइम पे एवरीडे सेक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से डॉक्टर ने मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे बताए थे सेक्स करने के लिए। ये मैं ओव्यूलेशन स्टडी की पहले की बात कर रही हूँ, जब भी मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास गई थी नॉर्मल थायराइड वगैरह चेकअप करवाने के लिए, तब भी डॉक्टर ने मुझे ओव्यूलेशन स्टडी प्रिस्क्राइब भी नहीं किया था। नॉर्मली ट्राई करने के लिए बोला था डॉक्टर ने 2-3 महीने। तो एवरी ऑल्टरनेट डेज अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो उससे आपका जो फर्टाइल डेज है वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाते हैं और आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। अब मैं बात करती हूँ दिन में कितने बार आपको करना चाहिए। देखिए कितने बार ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिन में कभी भी, मतलब जब भी आपके और आपके पार्टनर की मर्जी हो आप तब भी कर सकते हो। आप दिन में चाहे 1 बार भी कर सकते हो, दिन में चाहे आप 2 बार भी कर सकते हो। वो टोटली मतलब आपके मर्जी के ऊपर, आपके और आपके पार्टनर की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल कपल हो और नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो, अभी भी आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो, तो आपको ओव्यूलेशन किट यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्टाइल डेज को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एवरीडे सेक्स कीजिए या तो फिर एवरी ऑल्टरनेट डे आप वो टाइम पे संबंध बनाइए अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है फर्टाइल डेज कैलकुलेट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं हमारे दिमाग में और हड़बड़ी में कभी हम कैलकुलेशन में भी गलतियां कर देते हैं। मोस्टली केसेस में होता है आजकल की महिलाओं की पीरियड्स डेट फिक्स्ड नहीं रहते हैं। कभी मतलब ये महीने ये तारीख को हुआ तो नेक्स्ट महीने और 5 डेज पीछे, तो उसमें कैलकुलेशन में भी हमें गलती हो सकते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपने फर्टाइल डेज गलत कैलकुलेट कर दिया हो या फिर उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हो, तो फिर आपके प्रेगनेंसी की चांसेस कम हो सकते हैं। बात करती हूँ मैं टिप्स नंबर 2 की। बड़े बुजुर्ग या फिर सभी, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, कोई भी हमारे मम्मी पापा जो हमारे आसपास के लोग हैं, सब यही कहते हैं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी बेबी के लिए अच्छा एक डाइट हमें मेंटेन करना चाहिए। मैं मेरी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो। मेरे टाइम पे मेरे हाइट के हिसाब से वेट मेरा बहुत ज़्यादा वो टाइम पे गेन हो गया था। वैसे मुझे तो पीसीओडी का भी प्रॉब्लम था, ऊपर से मेरा थायराइड भी था, तो इस वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट मुझे बहुत हेल्प किया था प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल बनाने में। अब अच्छा डाइट मतलब आपको ये नहीं है कि एकदम प्रॉपर एक डाइट आपको मेंटेन करना चाहिए। आप चाहते हो तो आप डॉक्टर से भी चार्ट बनवा सकते हो। मेरे टाइम पे मैंने जस्ट नॉर्मली एक अच्छा
हेल्दी फूड हैबिट आपको ग्रो करना है। जैसे कि आप स्पिनच ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है। आप दूध पी सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप एग खा सकते हो, उसमें भी प्रोटीन रहते हैं। हर कोई चीज़ आपके खाने पे रहना चाहिए एक अच्छे क्वांटिटी में। तो ये भी आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब सिर्फ फीमेल की खाने पे ध्यान देने से ही कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार पार्टनर्स में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, मेल पुरुषों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको भी खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मोस्टली वॉलनट, अखरोट जो होता है वो बहुत ही एक अच्छा होता है। वो टाइम पे वो स्पर्म क्वालिटी, एक का जो क्वालिटी होता है फीमेल में, दोनों को अच्छे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप एवरीडे वॉलनट या फिर अखरोट एक मात्रा में ले सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। मोस्टली आपको एक न्यूट्रिशनल ऐसे डाइट फॉलो करना है जिससे आपकी वेट बहुत ज़्यादा गेन ना हो जाए, जिससे आपकी वेट बहुत ज़्यादा कम भी ना हो जाए। एक नॉर्मल मात्रा में आपकी वेट रहना चाहिए और आपके शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ ऐसे ठीक मात्रा में रहना चाहिए, तब भी जाके आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर सकते हो। अभी मैं बात करती हूँ टिप्स नंबर 3 की। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी एज मोर देन 30 ईयर्स है और आप 6 मंथ से प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो, 6 मंथ से अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आपने सब कुछ फॉलो किया है, हेल्दी डाइट आपने ले लिया है, अपने महीने के एवरी डे आपने सेक्स किया है, सब कुछ आप में और आपके पार्टनर्स में नॉर्मल है, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, और अगर आपकी एज 30 ईयर्स के ऊपर है, तो आपको लेट नहीं करना चाहिए। आपके सिटी में कोई भी एक अच्छे गाइनोलॉजिस्ट के पास आपको कंसल्टेशन के लिए जाना है। अगर आपकी एज है बिलो 30 ईयर्स, तो फिर आपको 1 साल तक खुद से ट्राई करना है। उसके बाद भी अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, देन यू शुड गो टू अ गुड गाइनोलॉजिस्ट। अब मेरे टाइम पे, मैं जैसे जब भी मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही थी, तभी मेरी एज थी अराउंड 27, तो इट वॉज बिलो 30 ईयर्स। तो मुझे जैसे पहले से ही पता था कि मुझे थायराइड है, तो मेरे दिमाग में वो एक हमेशा से रहता था कि मुझे थायराइड है। हाँ, हालांकि तभी मुझे नहीं पता था दैट आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। तो मैंने 1 साल तक खुद से ट्राई किया, 1 साल भी पूरा नहीं, अप टू 10 मंथ्स तक मैंने खुद से ट्राई किया, नहीं हो रहा था। तभी मैंने डॉक्टर के पास गई थी। अब तभी मुझ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, फेस पे बहुत सारा पिंपल्स था, मेरे बाल झड़ने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तभी डॉक्टर ने कुछ रिपोर्ट देने के बाद मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है। तो फिर ये जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में पीसीओडी है या थायराइड है, क्योंकि थायराइड की मात्रा भी अगर आपके लिमिट में नहीं है, तो आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। और अगर पीसीओडी है आप में, तो आपको ओव्यूलेशन ही आपका अगर नहीं होगा, तो फिर आप प्रेग्नेंट नहीं बन सकते हो। तो उसके लिए डरने जैसी कोई बात नहीं है। पीसीओडी अभी मोस्टली 70 to 80% महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। ये मोस्टली ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। वो आप एक अच्छे डाइट, अच्छे एक्सरसाइज, सब कुछ से आप इसको ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये क्योरेबल नहीं है। पीसीओडी है मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। उसके एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ, मुझे भी एक्सट्रीम लेवल का पीसीओडी था और मुझे भी थायराइड था। अगर थायराइड है तो आपको मेडिसिन लेना है एवरीडे। डॉक्टर से आपको एवरी मंथ आपको चेकअप करवाना है, ताकि आपके जो टीएसएच का लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल पे रहे। बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म कोई भी सिचुएशन में आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है, उसमें मिसकैरेजेस की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक भी गई तो 6 महीने या फिर 1 साल आप ट्राई करने के बाद आप अपने एज के हिसाब से ज़रूर एक डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास जाने से आप मत डरिए, एक अच्छे गाइनोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कीजिए। अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाकी लोगों की तरह आप भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। अब मैं ट्रीटमेंट के बात अगर कर रही हूँ, तो फिर सिर्फ फीमेल में ही प्रॉब्लम है वैसा नहीं है, कभी कभी मेल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर जब भी आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो तब आप अपने साथ अपने हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सीमेन की क्वांटिटी सही नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, अगर आपके हस्बैंड पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो वो भी आप फॉलो कीजिए।
मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे सोसाइटी में हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि महिलाएं में ही कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं बन पा रही है। लेकिन वैसा नहीं है। मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत महिलाओं को मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को मैं जानती हूँ, जिन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, थायराइड नहीं था, पीसीओडी नहीं था, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं बन पा रहे थे। तब भी जाके बाद में डॉक्टर दिखाने के बाद उनको पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम उनमें नहीं, उनके हस्बैंड में थे। तो वो भी क्योरेबल है, वो भी क्योर हो सकते हैं। उसमें भी बहुत मतलब उसमें भी आप अच्छे डाइट फॉलो कर सकते हो, एक हेल्दी हैबिट मेंटेन कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें उसमें भी मना करते हैं डॉक्टर्स, तो वो अगर आप फॉलो करते हो तो मेल पे भी अगर कोई मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो वो भी आप क्योर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का एक वीडियो जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ नॉर्मली कुछ कुछ नॉन मेडिकल, कुछ मेडिकल टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो फिर आपके प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये तो नहीं कहूँगी कि आप ये कीजिए तो आप 2 दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी यूट्यूब में आ गए हैं, लेकिन मैं इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है थोड़ा सा पेशेंस रखना आपको ज़रूरी है। आप खुद से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, हेल्दी हैबिट ग्रो कीजिए, आप अपने अंदर स्ट्रेस कम लीजिए। ये सब बहुत मायने रखते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको जो कहूँगी मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे है। मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगी। दर्शकों को अट्रैक्ट करने के लिए मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप 1 हफ्ते ये फॉलो कीजिए, इससे ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, आप 1 महीने ये फॉलो कीजिए, इससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ऐसी कोई वीडियोस मैं नहीं बनाऊंगी। खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने जो फॉलो मतलब जो मैं मेंटेन करती थी वो टाइम पे, जो कॉम्प्लिकेशन मुझ में था और क्या करने के बाद मैंने पॉजिटिव मुझे रिजल्ट मिला, वही सारे डिटेल्स मैं इस मेरे चैनल पे मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा। टिल देन, बाय बाय।